बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री खिरप सरकार की जय जयकार हो। चलते हैं कथा की ओर। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, अब तो अत्यंत भयानक रूप वाले कुंभकर्ण को देख करके जब बानर भागने लगे तो महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी से कहा। कुंभकर्ण युद्ध में आया। कुंभकर्ण का शरीर महाविशाल है, विकराल है। बानरों ने अनोखा शरीर देखा। बानर शरीर देख करके ही भागने लगे। कुंभकर्ण का शरीर देख करके ही भागने लगे। तब भगवान राम ने विभीषण से कहा कि हे विभीषण, ये पहाड़ के समान कौन है? ये पहाड़ के समान कौन है? यह तो लंका में बिजली सहित मेघ के समान जान पड़ता है। बोले मेघ तो है ही, सो है ही, साथ में बिजली। बोले बिजली के साथ मेघ जैसा लगता है। बोले कौन है ये पहाड़ जैसे शरीर वाला? भगवान कहते विभीषण, ऐसा प्राणी तो पहले मैंने कभी देखा ही नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि हे विभीषण, ऐसा प्राणी इतने विशाल शरीर वाला, अनोखा, अद्भुत, बोले मैंने भी स्वयं कभी नहीं देखा। श्री रामचंद्र जी के पूछने पर राक्षस राज विभीषण ने कहा कि हे रघुनाथ जी, यह विश्वश्रुवा का पुत्र और रावण का भाई महाप्रतापी कुंभकर्ण है। विश्वश्रुवा का पुत्र है, कंचन नगरी के महाराज रावण का भाई है, महाप्रतापी है महाराज। विभीषण कहते हैं कि महाराज, इसके समान डील वाला लंका में दूसरा राक्षस दूसरा कोई नहीं है। जैसी इसकी डील है, दूसरा कोई राक्षस नहीं है लंका में। यह देवता, दानव, गंधर्व आदि को युद्ध में हजारों बार भगा चुका है। बोले महाराज, हजारों बार। बोले देवताओं को भगाया है, दानवों को भगाया है, राक्षसों, किन्नरों को, यक्षों को, सबको हजारों बार। बोले गिनती नहीं है। बोले इतना पराक्रमी है महाराज। आप तो देख रहे हो, जब आपने नहीं देखा ऐसा व्यक्ति दूसरा, समझ लो आप। विभीषण कहते कि हे रघुनाथ जी, इसने उत्पन्न होते ही भूख के कारण हजारों प्रजाजनों को खा डाला। तब पैदा हुआ और बोले महाराज तुरंत हजारों प्रजा खा डाली थी महाराज। आप सही कह रहे कि आपने नहीं देखो, बिल्कुल नहीं देखो हुआ है आपने। अनोखो है, अद्भुत है। जन्म लिया, इतनी भूख या की बढ़ी महाराज कि हजारों प्रजाजन इसने तुरंत खा लिए। प्रजाजन दुखित होकर इंद्र की शरण में गए थे महाराज। इतनी दुखी हो गई थी जनता लंका की, देवलोक गई थी इंद्र की शरण में। इंद्र से उन्होंने अपना दुख निवेदन किया प्रजा ने कि आप तो देवताओं के राजा हैं, देखो पृथ्वी लोक पर क्या हो रहा है, लंका में क्या हो रहा है। इंद्र ने कहा अरे बोले कंची नगरी के महाराज रावण का भाई है, बोले पैदा हुआ और बोले हजारों लाखों प्रजाजनों को खा गया है। इंद्र ने क्रोधित होकर इस पर अपना वज्र छोड़ दिया कुंभकर्ण पर। इंद्र को गुस्सा आ गई। वहीं देवलोक से इंद्र ने बैठे बैठे
अपना वज्र छोड़ दिया कुंभकर्ण के ऊपर। वज्र लगते ही यह व्याकुल होकर के गर्जना करने लगा। जैसे ही इंद्र का वज्र इसको लगा, कुंभकर्ण को व्याकुल हुआ, गर्जना करने लगा। फिर इसने क्रोधित होकर के ऐरावत का दांत खींच लिया। कुंभकर्ण को गुस्सा आ गई। सो कुंभकर्ण ने, ऐरावत हाथी इनकी सवारी है इंद्र की, सुबह को एक दांत ही खींच लो कुंभकर्ण और का यह सूस हो तो का कुंभकर्ण। हाँ, दांत खींच लिया ऐरावत हाथी का कुंभकर्ण ने महाराज, और इससे इंद्र की छाती पर प्रहार भी किया उसी हाथी दांत से। हाथी का दांत खींचा उन्हीं के हाथी का, और खींच के इंद्र के छाती में वही दांत दे पटका महाराज। विभीषण कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, इसके प्रहार से इंद्र भी बेहल हो गए। तब समस्त देवताओं सहित इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। सब देवता भगे ब्रह्मा जी के पास और निवेदन किया ब्रह्मा जी से कि भगवान, यदि यह राक्षस इसी प्रकार नित्य प्रति प्रजा को खाता रहेगा तो कुछ ही दिनों में संसार मनुष्यों से शून्य हो जाएगा। बोले मनुष्य रहे ही नहीं संसार में, खत्म। इंद्र की बात सुनकर के ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को बुलाया और उसे श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कही जाओ भैया, सुन है तुम आई। देवता देव लोग भगे आए। ब्रह्मा जी ने बुलाया कुंभकर्ण को। कहा ब्रह्मा जी के को हैं जी, पंती हैं। अच्छा। हाँ, कहा पुलस्त पुत्र हैं, विश्वशर्मा नाती हैं, और रावण पंती ही है जी सब कुंभकर्ण सब। बुलवाया उनने अपने पंती को, ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को श्राप दिया कि तुम मृतकों के समान अभी भूमि पर सो जाओ। बोले जाओ, ऐसे सो जाओ जैसे मर गए हो, मृतकों के समान सो जाओ। इतना कहते ही कुंभकर्ण भूमि पर सो गया। भाई ब्रह्मा जी ने कही कि सो जा, सत्य सो गए। कैसे सो जाओ? बोले मरे हुए मनुष्य के समान। इस पर उसके भाई रावण ने घबरा करके कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपका वचन झूठा नहीं होता, इसे सोना तो होगा ही, फिर भी भगवान इसके सोने का समय निश्चित कर दो। आप जो कह दे तो बोले वो तो झूठो हो ही नहीं सकत। आपने कह दे सो जाओ तो सो गओ। तो रावण कहता कि हे दादा परदादा हमारे ब्रह्मा जी भगवान, आपके जो शब्द है, वाणी है, वो कभी मिथ्या नहीं होती है, लेकिन इतनी कृपा करो कि समय निश्चित कर दो सो को। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा चलो भाई, हम तुम्हारी बात मानते हैं। यह 6 महीने सोएगा और 6 महीने सोएगा और 1 दिन जागेगा। 6 माह सोएगा और सिर्फ 1 दिन जागेगा। रावण बोलो ऐसो कर लो महाराज कि साल में 12 महीना होत तो 6 महीना सो ले वे, 6 महीना जगन दो। बोले 6 महीना में मेंटल साफ हो जाए। बोले हाँ, बोले 1 दिन 6 माह सोएगा और 1 दिन जागेगा। विभीषण कहते हे रघुनाथ, इस समय संकट उपस्थित होने पर राक्षस रावण ने उसे जगाया है। संकट लंका पर है। बोले अबे जगबे को दिन हतो ही नहीं हतो, गैर मुहूर्त के जगाओ। बोले बिना मुहूर्त के जगा दिया है। बोले 9 दिन अभी बकाया है, 9 दिन बकाया है, 6 महीना जगा दिया है। बोले इसे देखकर ही वानर लोग भाग रहे हैं। विभीषण ने कहा फिर ये युद्ध कैसे करेंगे? विभीषण की उक्त बात सुनकर के भगवान श्री रामचंद्र ने सेनापति नील से कहा। किससे कहा? सेनापति नील से। भगवान ने कहा कि हे अग्निपुत्र नील, जाओ अपनी समस्त सेना की व्यूह रचना करके तैयार हो जाओ। अपनी सेना ले जाओ पूरी और व्यूह रचना करके तैयार हो जाओ।
और लंका के द्वार तथा राजमार्गों पर जाकर के डट जाओ बोले। लंका के चारों द्वारों पर और लंका के जितने राजमार्ग हैं हाँ, सब पर अपनी सेना लगा दो, जाकर के डट जाओ। ऐसी रचना कर दो चक्रव्यूह की। भगवान श्री रामचंद्र जी से आज्ञा पाकर वाल्मीकि जी महाराज कहते कि सेनापति नील ने वानर सेना की यथावत व्यवस्था की। उसके अनुसार गवाक्ष, सरभ, हनुमान और अंगद प्रधान वानर पर्वतों की बहुत बड़ी बड़ी चट्टान आदि लेकर के लंका के द्वारों पर जा डटे। बड़ी बड़ी चट्टानें लाई इनने सबने, हनुमान जी ने, गवाक्ष ने, इनने सब ने, और लंका के दरवाजे पे जाकर डट गए भैया। अन्य वानर भी भगवान श्री रामचंद्र जी से बल पाकर निर्भय हो गए तथा शत्रु सेना पर प्रहार के लिए कटिबद्ध हो गए। जिन्हें डरा गए थे कुंभकर्ण को देख के, तो भगवान ने उनको मनोबल बढ़ा दो। हाल ही सुबह बोले महाराज अब हम उन हाथ पांव की कर हैं बोले। बेऊ तैयार हो गए, कटिबद्ध हो गए। बोले महाराज हम पीठ नहीं दिखे हैं, हम लड़ हैं। अब डर लग रहा हो तो ऐसो हमने कबू नहीं देखो, अनोखो आदमी है। भगवान बोले हम उन्हें नहीं देखो तो, लेकिन चिंता नहीं करो, परेशान ना हो। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं भैया पराक्रमी कुंभकर्ण राक्षसों के साथ राजमार्ग से जाता हुआ रावण के विशाल भवन में पहुंचा। राजमार्ग से गया, कहाँ पहुंचा? कंचन नगरी के राजभवन में, जिसमें रावण रहता है। उसके पहुंचते ही रावण ने आसन से उठकर उसका आलिंगन किया। रावण तुरंत उठा अपने सिंहासन से और अपने शरीर से छाती से लगाया तथा कुंभकर्ण ने उसकी चरण वंदना की। कुंभकर्ण छोटा था, कुंभकर्ण ने रावण के चरण वंदना की। पश्चात रावण ने कुंभकर्ण को आसन पर बैठाया। रावण ने कहा कि हे भाई कुंभकर्ण, आसन पर विराजमान होइए। कुंभकर्ण ने क्रोध से आंखें लाल करके पूछा। कुंभकर्ण ने अपनी आंखें लाल करी क्रोध से और भुएं टेढ़ी करी और लंका में सब मूछ मड़ोरुआ तो हते ही तो सट मूछन पे ऐसो हाथ फेरो। हाँ, पूछा हे कंचन नगरी के राजन, आपने मेरी निद्रा में विघ्न क्यों डाला, ये बताओ पहले। अभी मेरे जागने की जो अवस्था है अभी 9 दिन बाकी हैं, क्यों जगाया? कहिए आपको किससे भय है, किससे डर है, बताओ। किससे डर रहे हो तुम, किसका भय है? कुंभकर्ण ने रावण से कहा तुम सोए पड़े थे। यह सुनकर राक्षस राज रावण कहने लगा कि हे भाई वीरवर, तुम सो रहे थे, तुम्हें पता नहीं इस समय मुझे राम से भय उत्पन्न हुआ है। बोले किससे? राम से। तुम सो रहे थे, तुम्हें पता नहीं है। रावण बोला मुझको डर लग रहा है, भय लग रहा है राम से। यह दशरथ पुत्र राम बड़ा ही बलवान है, अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र है। रावण कहता कि हे भाई कुंभकर्ण, बड़ा बलवान है, ऐसा बलवान तो हमने मनुष्य देखा ही नहीं, राजकुमार देखा ही नहीं, इतना बलवान है। वह सुग्रीव के साथ समुद्र पार करके लंका में आ गया है। सुग्रीव के साथ आया है, किष्किंधा के राजा के साथ आया है और समुद्र पार करके लंका में आ गया है और हमारे कुटुंब का नाश कर रहा है। हमारे कुटुंब का नाश कर रहा है। हमारे सब प्रधान राक्षस वानरी सेना के हाथों मारे गए हैं। भाई कुंभकर्ण, हम पर एक महान संकट आ पड़ा है, महान संकट आ पड़ा है। इस समय तुम इससे हमारी रक्षा करो,
और इन बानरों को विनाश कर दो इनका। रावण ने ये कुंभकर्ण से कहा कि हम महान संकट में हैं भाई, हमारी सहायता करो, रक्षा करो। कुंभकर्ण ने कहा बताओ क्या करें? बोले जितने बंदरा हैं बोले इनका विनाश कर दो तुम, इन्होंने बहुत अत्याचार कर दिया, हमारे बहुत कुटुंबजनों को मार दिया। रावण कहता कि हे वीरवर, इसलिए तुम्हें हमने जगाया है, महाबाहो मेरे लिए तुम यह दुष्कर कार्य करो। रावण कहता कि हे भाई कुंभकर्ण, देवासुर संग्राम में तुम कई बार देवताओं के विरुद्ध लड़कर के उन्हें संग्राम में परास्त कर चुके हो। कई बार तुमने देवताओं से युद्ध किया है और देवताओं को हराया है। अतः इस समय भी तुम यह कार्य पूरा कर दो हमारा। प्राणियों में तुम्हारे समान कोई दूसरा बलि मैं नहीं देखता हूँ। रावण ने कहा कि हे भाई कुंभकर्ण, प्राणियों में तुम्हारे समान कोई दूसरा बलि है ही नहीं और था ही नहीं। देवताओं को कई बार हराया है कुंभकर्ण ने। रावण कहता कि भैया तुम युद्ध वीर हो, हे वीर, इस समय तुम मेरा यही हित करो तथा अपने अपरिमित तेज से शत्रु सेना को व्यथित करके मेरा भय दूर कर दो, मेरा डर दूर कर दो। कंपन है मेरे हृदय में, रावण कह रहा है, देखो मेरा पूरा शरीर कप रहा है। मैंने पूरी लंका की चहदवारी की रक्षा कराई है और राजभवन की सुरक्षा तुम देख रहे हो। इतना भयभीत हूं मैं, मेरा भय दूर कर दो, रावण ने यह कुंभकर्ण से कहा। राक्षसराज रावण को व्यथित देख करके कुंभकर्ण रावण से कहने लगा, पहले इस विषय में राजसभा में विचार करते समय मैंने आपसे निवेदन किया था, सीता को लौटा दीजिए, किंतु उस समय आपने अपने सभी हितैषियों के प्रति पूर्ण रूप से उपेक्षा दिखाई थी। बोले मैंने तुमको समझाया था, इसके बाद मैं सो गया हूँ। अच्छा। इसके बाद सोया हूँ, क्योंकि एक दिन को जागता था, 6 माह सोता था। तो जिस दिन जगा उसे मालूम पड़ा कि हरण कर लाए। समझाया, बोले हमने तुमको, तुमने नहीं मानी, अपने हितैषियों की बात मानी, हमारी बात नहीं मानी। कुंभकर्ण कहता आज उसी का दुष्परिणाम हे बड़े भाई तुम्हारे सामने आ गया है। पर नारी का हरण किया है तुमने, मैंने तुम्हें समझाया था और तुमने नहीं माना। देखिए आज दुष्परिणाम सामने है। आपको शीघ्र ही पाप का फल मिल गया है। कुंभकर्ण कहता कि हे भाई, आपको शीघ्र ही पाप का फल मिल गया है। कितने दिन हुए तुमने पाप किया है, हरण किया है सीता का, और तुरंत मिल गया है तुम्हें उस पाप का फल। कुंभकर्ण समझाता है अपने बड़े भाई रावण को। कुंभकर्ण कहता कि हे राजन, आपने अपने हित की बात ना मानते हुए केवल अपने बल के घमंड में आपने अपने हित की बात नहीं मानी। कितना समझाया था मैंने, लेकिन आपने अपने बल के घमंड में ही यह कुकर्म कर डाला है कि हम पराक्रमी हूं, बलवान हूं, फलाना हूं, ढकाना हूं। और ये तुम्हें अहंकार घमंड था, इसलिए तुमने ये कुकर्म कर डाला। हम सोने की लंका के राजा हैं, यही तो घमंड था तुम्हें, कर दिया कुकर्म। कितनी देर लगी, पाप का घड़ा हाल बल गया, देखो जी छलक गया। हाँ, 6 महीना में हो गया। 6 महीना में खेल हो गया। हमारी नींदों पूरी नहीं हो पाई, 9 दिन बकाया है। 9 दिन बकाया है। जो छलकन लगो, बोले देर नहीं आवे हार फूटत है। जो तुम इतने कप रहे, डर रहे, तुम जब शत्रु से तुम भय खा गए तो तुम तो मर ही गए। मर ही गए, सत्य। परिणाम पर अपने लेस मात्र भी विचार नहीं किया था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। कुंभकर्ण कहते हैं कि विचारा नहीं था तुमने कि हम कुकर्म करने जा रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा। हम चोरी करने जा रहेंगे तो पकड़े जाएंगे, क्यों भैया। बिल्कुल। कुंभकर्ण कहता है कि तुमने विचार नहीं किया। हे कंचन नगरी के राजन, जो कार्य देश काल के विपरीत किए जाते हैं वे सदा ही दुख का ही कारण बनते हैं। जो राजनीति शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता है तथा अपने मंत्रियों की शुभ सम्मत की
अवहेलना करता है। जो मंत्री अच्छी सलाह दे रहे उनकी बात मान नहीं रहे, उनकी बात की अवहेलना करता है, वह सदा इसी प्रकार दुख भोगता है। बोले हमारी नहीं मानी तुमने, पिताजी की नहीं मानी तुमने, अपनी पत्नी की नहीं मानी, अपने राजनीतिक भाई विभीषण की नहीं मानी तुमने, लगेरुअन की मानी तुमने। क्यों? विनाशकाली विपरीत बुद्धि को कर्म किया तुमने, इसलिए उसको कर्म ने दूसरों की बात मानने के लिए तुम्हें मजबूर कर दिया है। जो राजा विभीषण कुंभकर्ण कहते हैं कि हे कंचन नगरी के राजा महाराज, बड़े भाई, जो राजा मंत्रियों की उचित राय को स्वीकार कर लेता है तथा अपने सुहृदों को ठीक ठीक पहचानता है, वही कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय कर सकता है। इसको दोबारा सुने। कुंभकर्ण कहते हैं कि भैया, जो राजा या जो व्यक्ति मंत्री की उचित राय को स्वीकार कर लेता है, जो राय उचित हो उसको स्वीकार कर लेता है तथा अपने सुहृदों को यानी अपने को ठीक ठीक पहचानता कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ठीक ठीक पहचानता है। दोस्त तो बहुत होते हैं, लेकिन लाखों में दोस्त एक ही होता है। कई होते हैं, सही है बात। ठीक ठीक पहचानता, वही कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय कर सकता है। नीत निपुण पुरुष धर्म अर्थ काम इन तीनों का यथा समय उपयोग करता है। जो नीत निपुण पुरुष होता है वो धर्म अर्थ और काम इन तीनों का यथा समय, जब जैसा समय है, किस नीति का हमें उपयोग करना है उस समय उसी नीति का उपयोग करता है। ऐसा नहीं कि जहाँ धर्म नीति की जरूरत है होना तुम दंड नीति की उपयोग करो। कुंभकर्ण कहते हैं, हे भाई, जो बुद्धिमान राजा अपने मंत्रियों से परामर्श करके समय के अनुसार साम दाम भेद और पराक्रम का 5 प्रकार के योग का नीत अनीत का तथा धर्म अर्थ और काम का सेवन करता है, उसे कभी इस प्रकार ऐसे कठिन संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। आपने अनीत की बात मानी है, जो अनीतियों की बात मानी, नीत वालों की बात नहीं मानी आपने। कुंभकर्ण कहते हैं, राजा को अर्थशास्त्री बुद्धिमान मंत्रियों की सलाह से तथा परिणाम पर दृष्टि रखकर ही कार्य करना चाहिए। राजा को किसकी बात माननी चाहिए? बोले जो अर्थशास्त्री हो, जो अपने घर को अच्छी तरह से चलावो जानत होए, अपनो ही घर गृहस्थी चलावो नहीं जानत होए और दूसरे को शिक्षा देवे कि ऐसी गृहस्थी चलाओ, बाकी बात मान जाओ तो तुम्हारी जो गृहस्थी चौपट हो जाए, नहीं हो जाए। और का तो राजा को अर्थशास्त्री और बुद्धिमान मंत्री, ऐसे आदमी की अपने की बात मानो जो बुद्धिमान होए, की सलाह से तथा परिणाम पर दृष्टि, हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसका परिणाम भी तो सोच लेना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, उस पर निगाह डाल करके कार्य करता है, करना चाहिए। किंतु जो मंत्री अहित की बात को हित का रूप दे करके कहे, कुछ मंत्री ऐसे होते हैं कि अहित की बात और ऐसे घुमा फिरा के कर देंगे कि तुम्हारे जई में हित है, मंथरा जैसी है। हाँ, अहित की बात को हित का रूप दे करके कहते हैं, निश्चय ही वह शत्रु रूप होते। बोले वे तुम्हारे दोस्त नहीं, खास नहीं, ना तुम्हारे हितैषी है। हाँ, अरे फलाले ने भैया तुमसे कछु कह दी हैगी तो तुम लड़न का जा रहे, शांत बैठो यार, हो गई तो हो गई, सवेरे बोला चाली हो जे, ये तो धर्म की बात है। तुम काहे बैठे, फलाने ने तुमसे ऐसी काय कह दी, बाकी इतनी ताकत हो गई, ये गलत बात है। इसमें अहित हो जाएगा, वो लड़ाई से रोक दो, उसमें हित दोनों पक्षों का हो जाएगा। लंका में ऐसे पुरुषों को ही प्रधानता है। कुंभकर्ण कहते हैं भैया, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे लंका में, तुम्हारे मंत्र और तुम में ऐसी ही मंत्रियों की प्रधानता है। बोले ऐसे की मानी तुमने। हाँ,
हम जैसन की नहीं बूझी तुमने नया कहू ना, भैयन की नहीं मानी, अच्छे मंत्रियन की नहीं मानी, ऐसन की मानी सो संकट सामने आ खड़ा हुआ है। कुंभकर्ण कहते हैं भैया जो स्वार्थवश विरोधी उपदेश देकर के राजा को नष्ट करने पर तुले हुए हैं उनका शत्रुओं से मिलना संभव हो सकता है। जो राजा अपनी चंचल बुद्धि के कारण ऐसे पुरुषों को नहीं पहचानते वही राजा सदा शत्रुओं के अधीन हुआ करते हैं। कुंभकर्ण कहते भैया जो राजा शत्रु की उपेक्षा करके सामना करते हुए अंत में अपने पद से भी भ्रष्ट हो जाता है, युद्ध से प्रथम भाई विभीषण और आपकी प्रियतमा मंदोदरी ने आपको उचित राय दी थी। कुंभकर्ण कहते हैं कि युद्ध से पहले विभीषण ने आपकी प्रियतमा मंदोदरी ने आपको उचित सलाह दी थी और मेरी सम्मति भी उन्हीं के अनुकूल थी, परंतु तुम अपने हट पर ही अड़े रहे। हे कंचन नगरी के महाराज, कुंभकर्ण कहते भैया अभी भी मुझे तो अपना हित उसी में जान पड़ता है। किसमें? रावण ने कहा किसमें? बोले जो पहले विभीषण ने, आपकी प्रियतमा मंदोदरी ने, और बोले हमने, मालवंत ने, बुद्धिजीवियों ने तुम्हें समझाया था कि सीता को वापस कर दो, गलती तो कर दी लेकिन वापस कर दो। अब भी कुंभकर्ण कहता कि भैया हित उसी में है, सीता को वापस कर दो, गलती बना लो, हित इसी में है। आज की कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरु वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास की, दीनानाथ अनाथ का वाला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मंसला मैया की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की जय जयकार हो।